राहुल अनाया को बच्चे न होने पर बहुत मारता था। राहुल और अनाया की शादी को 10 साल गुजर चुके थे, लेकिन वो औलाद की नेमत से महरूम थे। अनाया ने बहुत इलाज करवाया, हर डॉक्टर, हर दुआ, हर उम्मीद, मगर कोई फायदा न हुआ। राहुल हर बात पर अनाया को ताने देता, उसे बेइज्जत करता और अक्सर हाथ भी उठा लेता। राहुल से मार खाने के बाद अनाया पूरी रात रोती रही। उसकी आंखों के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। अगले दिन जैसे ही राहुल ऑफिस गया, अनाया फिर से डॉक्टर के पास चली गई। डॉक्टर ने हर बार की तरह इस दफा भी यही कहा, आप बिल्कुल ठीक हैं, कोई इश्यू नहीं है, अल्लाह की तरफ से देर है। यह सुनकर अनाया का दिल और भी टूट गया। वह उदास होकर घर वापस आ गई। वक्त के साथ राहुल का रवैया और ज्यादा सख्त होता चला गया। वह हर समय अनाया से बेजार रहने लगा। कुछ दिन बाद राहुल ने अपनी सेक्रेटरी रिंकी से शादी कर ली। जब राहुल रिंकी को लेकर घर आया, अनाया ने बहुत ऐतराज किया। इसी बात पर राहुल ने अनाया को बहुत मारा और उसे घर से निकाल दिया। बेचारी अनाया तूफानी रात में भूखी प्यासी सड़कों पर भटकती रही। ठंड और अंधेरे ने उसकी हिम्मत तोड़ दी। तभी वहाँ से रमेश अपनी गाड़ी में गुजर रहा होता है। अनाया अचानक उसके सामने आ जाती है और गाड़ी से टकराकर जमीन पर गिर जाती है। रमेश फौरन गाड़ी से बाहर आता है, अनाया को उठाता है और उसे अस्पताल ले जाता है। अस्पताल में अनाया का ट्रीटमेंट होता है। मामूली चोटों की वजह से उसे जल्दी डिस्चार्ज कर दिया जाता है। रमेश अनाया को अपने घर ले आता है, उसे खाना खिलाता है और आराम करवाता है। अनाया रमेश को अपनी पूरी कहानी सुनाती है कि किस तरह उसके पति ने उसे औलाद न होने पर घर से निकाल दिया। रमेश का दिल भर आता है और वह अनाया को अपने घर रहने की इजाजत दे देता है। कुछ दिन गुजरते हैं और रमेश अनाया को प्रपोज करता है। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और फिर शादी कर लेते हैं। कुछ ही दिन गुजरे होते हैं कि अनाया की तबीयत खराब होने लगती है। रमेश उसे डॉक्टर के पास ले जाता है। डॉक्टर बताती है कि अनाया प्रेग्नेंट है। यह सुनकर अनाया बहुत खुश होती है और बहुत हैरान है। दोनों बहुत खुशी महसूस करते हैं। रमेश अनाया का बहुत ख्याल रखता है। जैसे ही 5 महीने गुजरते हैं, अनाया और रमेश नोटिस करते हैं कि अनाया का पेट बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। रमेश उसे फिर डॉक्टर के पास ले जाता है। डॉक्टर बताती है कि अनाया के पेट में 7 बच्चे हैं। ये सुनते ही अनाया और रमेश बहुत खुश हो जाते हैं और साथ ही थोड़े फिक्रमंद भी। क्या सच में अनाया के पेट में 7 बच्चे हैं या कुछ और? अगले पार्ट के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।